किसी ने पसमंदा मुसलमान की बात करी? तेली धोबी नाई जो है लुहार दर्जी बढ़ाई, अरे इनकी एज इतनी छोटी बिरादरी है, किसी ने बात करी? सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी ने बात करी है। और जो नरेंद्र मोदी ने देखिए जो काम किया है वो बेस्ट किया है देश में, और जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है वो बेस्ट किया है। आपने कहा कि वक्फ हाँ, कानून जो है मुसलमानों के हित में है, तो फिर अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बताने वाले अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, ओवैसी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, ये सब क्यों बता रहे एक सुर में कि वक्फ कानून असंवैधानिक अरे है? सर, ममता ने तो खुला ऐलान अरे कर दिया कि वक्फ कानून हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। मुर्शिदाबाद में क्या हालात है सर, आप अपने आंखों से देख रहे हैं। वो सनातन बोर्ड अगर बनेगा तो वो जो गरीब अतीम हिंदू हैं, जो सनातनी हिंदू है गरीब, उनका उद्धार होगा। बड़ा बड़े खजाने भरे पड़े हैं सर। मैं तो कह रहा हूं मंदिरों में कई कई सौ क्विंटल सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है। ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है वो बोर्ड की संपत्ति। इससे तो हजारों गुना सोना चांदी संपत्ति पड़ी है, और वो चलिए हमारे देश के काम नहीं आओगी। दोस्तों, नमस्कार। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर है, तो इधर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ सम्मेलन किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार कह रहा है कि वक्फ कानून काला कानून है। इस सम्मेलन में असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के सांसद, तमाम लोग वहां मौजूद थे, और ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि किसी भी हालत में वक्फ कानून हमें मंजूर नहीं है। हालांकि वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर 5 मई को सुनवाई होगी, लेकिन ओवैसी हो गए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, तमाम लगातार कह रहे हैं कि वक्फ कानून असंवैधानिक है और सभी मुसलमान जो है वक्फ कानून के खिलाफ है। तो इसी संदर्भ में हमारे साथ एक मुस्लिम युवक है, इनका नाम है खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब। खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोदी सरकार द्वारा जो बनाई गई वक्फ कानून है क्या गैर संवैधानिक है, क्या सारे मुसलमान वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। खुर्शीद साहब, आप क्या कहेंगे? ताल कटोरा स्टेडियम में सारे मुस्लिम इकट्ठा हुए थे और एक सुर में बोल रहे हैं कि वक्फ कानून काला कानून है, किसी भी तरह से वक्फ कानून हमें मंजूर नहीं है। क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, सर्वप्रथम सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद और जय भारत जी। और सर, ऐसा है, वक्फ जो संपत्ति है वो हमारे पूर्वजों की है, हमारे बुजुर्गों की देन है। वो वक्फ संपत्ति जो होती है, जैसे दान बोलते हैं, दान, वो मंदिरों को दान होता है, गिरजाघर को दान होता है, गुरुद्वारों को दान होता है। तो ऐसे वो जो है दान की जाती है। वही ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति की जो आमदनी होगी, जो उसका उसे मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे मेरी और मेरी कौम की और अदर उनकी जो है इससे मदद की जाए। वह गरीब बच्चे हैं, अतीम है, मिस्कीन है, माँ बाप मर गए, एक्सीडेंट में चले गए, लड़की जुआन है और लड़कियों की शादी नहीं हो रही, माँ बाप बहुत गरीब है, विधवा के बच्चे हैं, उनकी तालीम है, जो ऊंची स्तर की उच्च स्तर की पढ़ाई नहीं करा सकते, उस स्तर की पढ़ाई करानी है, तो उसमें उस पैसे को खर्च किया जाता है। तो वो मुसलमानों का पर्सनल होता है, जी। तो वो पर्सनल है ये चीज। अब लेकिन उसमें जब ये वक्फ बोर्ड बना और सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया और सारी चीजें बीच में आई, हाँ। तो ये तो पहले से ही सरकारी है, इसको तो ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता। रही दूसरी चीजें, ये आज नया बदलाव नहीं है भाई, इसमें नया संशोधन हो रहा, इसमें तो पहले भी संशोधन हुई कई बार। तो क्या जो वक्फ कानून जो नया इसमें बना क्या है? मोदी सरकार द्वारा, ये क्या मुसलमानों के हित में नहीं है? क्या जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं कि ये काला कानून है, मंजूर नहीं होगा, तो क्या मुसलमान इसका स्वागत करते हैं, इस कानून का?
देखिए, ऐसा है, दो तबके हैं। हाँ एक शिक्षित और एक अशिक्षित। हाँ। तो जो शिक्षित है वो तो पढ़ ले, उसने तो पढ़ लिया, उसको तो पता है भाई ये हित में है। जो अशिक्षित है उसको गुमराह किया जा रहा है। और इसको जो है, न तो हमारी इस कानून के बनने से न तो हमारी संपत्ति कहीं जाएंगी, न हमारी मस्जिदें कहीं जाएंगी, न हमारे मदरसे कहीं जाएंगे, न हमारी जमीन जायदाद कहीं जाएगी। अब आप बताइए खतरा किस बात का है? जब तो मुसलमानों के हित में है कुर्सी ओवैसी जी साहब, हैं। तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो वैसी? क्यों वक्फ बचाओ सम्मेलन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया जा रहा है? क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रोटेस्ट कर रहा है? देखो सर, ऐसा है, इसमें कुछ चीजें बदली है, कुछ चीजें चेंजिंग आई हैं। जी जो वो चेंजिंग आई है तो शायद उनको वो हजम ना हो। अब गवर्नमेंट से तो मैंने पहले भी मांग की थी, भारत सरकार से भी मांग की थी, अपने उत्तर प्रदेश सरकार से भी, योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग की थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मांग की थी, अपने गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से मांग की थी, भाई आप जो कानून बना रहे हैं, जो वक्फ बनाया है, इसको सार्वजनिक कर दीजिए। जैसे राम मंदिर था, राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर के फैसले में एक भी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसको दिल से कबूल किया। भाई हमारा जो है पूर्वज है, और हमारे पूर्वज के मंदिर बनेगा और बेस्ट मंदिर रहेगा। जैसे हमारा मक्के मदीने में हज का धाम है, ऐसा ही ये धाम राम मंदिर का धाम बनेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। ऐसे ही वक्फ की बात है। जी वक्फ जो है, जो ये गरीबों के लिए, जो मैंने बताया, यतीम के लिए, मिस्कीन के लिए, इसमें जो वक्फ बोर्ड बनाया हुआ था, और वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर हैं, और सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, और वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर, ये सरकारी होते हैं। इसमें कोई मुसलमान नहीं होता था, इसमें हर धर्म के इंस्पेक्टर होते हैं, हर धर्म के उसमें जो है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होते हैं। और इनके, और वक्फ बोर्ड के, इनके मिली भगत से ये संपत्तियां बेची जा रही थी। और जो बेची जा रही थी, और वो जो है अपने निजी चलो कजनों को दी जा रही थी, या भाई अपने दोस्तों को दी जा रही थी, या अपने जो है मिलने जुलने वालों को दी जा रही थी। अब एक मार्केट में अगर वक्फ की दुकान है 20, और वहां मार्केट का किराया एक दुकान का 10,000, और वो वक्फ की दुकान चल रही थी वहां 500 रुपए में, 150 रुपए में, मंदे जमाने से चल रही है। जब से अब तक वही किराया बढ़ ही नहीं रहा। कुछ संपत्तियां बेच दी, कुछ संपत्तियां खा गए, कुछ पर कब्जा कर लिया। तो ये ठीक नहीं है। देखिए, मेरी तो मांग ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूं, जी अगर उनकी नीयत गलत है तो वो खुदा उनको सजा देगा। गलत काम का गलत नतीजा होता है। जैसे कहते हैं ना गीता में, बुरे काम का बुरा नतीजा, किया नहीं तो करके देख। और भैया, जन्नत भी है, दोजख भी है, ये हमें फरमाया कि मानता नहीं तो मर के देख। तो अगर ये गलत करेंगे तो गलत भुगतेंगे, और सही करेंगे तो सही भुगतेंगे। नरेंद्र मोदी जी अगर मुसलमानों के खिलाफ होते तो आप बताइए, ईद पे जो है वो भेजी उन्होंने सौगात, हाँ कितनी भेजी, वो मुसलमान के खिलाफ क्यों करेंगे? और वो कहाँ लेके जाएंगे? उनका ना कोई परिवार है, ना कोई जो है रिश्तेदार है, ना उसका बच्चा है। वैसी साहब, आज आज हाँ, ताल कटोरा स्टेडियम में संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी जो है मुसलमानों से नफरत करती है। देखिए सर, देखिए सर, बीजे जब प्रधानमंत्री जी हो गए तो वो 140 करोड़ के हो गए सर। वो खाली हिंदुओं के नहीं रहे, वो खाली सरदारों के नहीं है, वो जो है ईसाइयों के नहीं है, मुसलमानों के नहीं है, वो पूरे के पूरे 140 करोड़ मनुष्य के हैं प्रधानमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री है, वो हमारे मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं है सर। जी ठीक है, वो तो अलग बात है, इन लोगों का कहना है तो राजनीति की स्टंट है, इस चक्कर में तो आना भी नहीं चाहिए। ओवैसी दीन जी है, वो भी राजनीति कर रहा है। दूसरे वफ वाले हैं, उनकी अब उनको पता लग रहा है
कि ऐसे जा रही है जैसे मुट्ठी में से रेत फिसल रहा है, ऐसे संपत्ति फिसलेगी और उनकी जांच भी होगी, वो पकड़े भी जाएंगे, वो घपले भी खुलेंगे। तो ये दर्द है ना सर। लेकिन अब आप देखिए कब्रिस्तान है, जी बताइए, जी बताइए। एक कब्रिस्तान है, अब कब्रिस्तान को तो आमदनी की जरूरत नहीं होती, वहां कब्रिस्तान में बाउंड्री कर दी, बाउंड्री करने के बाद और वो वहां नमाज की जगह छोड़ दी, नमाज पढ़ी जाए और मुर्दे दफनाए गए। ठीक है, जो कब्र खोदते हैं उसको वो पैसे लेता है, उसको पैसे देते हैं लोग और दफन कफन होता है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, वक्फ कमेटी बनाई और वो जो है हमारे उत्तर प्रदेश में वो मंजूर करवा ली वक्फ बोर्ड में, और आगे कब्रिस्तानों में दुकान बनाने चालू कर दी मुर्दों के ऊपर। ये क्या है, ये तो गलत है। ऐसे ही हमारे जो है कुछ जगह हमारे सामने आई मंदिरों की संपत्ति है, अब वो मंदिर में जो है वहां उसकी दुकान मंदिर के वो है जो जिन्होंने उनको दान दी, जिन्होंने मंदिर को दान दी, उसी मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें जो है उन लोगों ने, हमारे सहारनपुर के अंदर ही है, तो उन लोगों ने उस जो पुजारी थे उन्होंने जो है गिट मिट करके और मिलके और वो जो कमेटी के लोग थे और अब अपने रिश्तेदारों को बेच दी वो दुकान में। अब बताइए, मैं ये कह रहा हूं खाली वक्फ के पास ही संपत्ति नहीं है, हमारे सनातन धर्म के जो मंदिर है, ऐसे तो 4 मंदिरों के पास संपत्ति है जितनी वक्फ बोर्ड पर संपत्ति है। ऐसे ही जैसे हमारे इसमें संशोधन करके ये वक्फ बोर्ड बनाया है, ऐसे ही सनातन बोर्ड बनाना चाहिए और मंदिरों की सारी संपत्ति क्लियर करनी चाहिए। उनके पास कितने लाख करोड़ संपत्ति है, या 1000 करोड़ संपत्ति है, या 1000 बीघा संपत्ति है, तो उसको क्लियर कीजिए। ऐसे ही इसको भी क्लियर कीजिए। लेकिन जो ये ठग है, जो ये खुदर बुदर कर रहे हैं, पंडे पुजारी और ये जो है मौलवी मतवली, ये जो वक्फ इंस्पेक्टर और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तब ये जो है वक्फ जो है बोर्ड जो है जाएगा। अब देखिए आप, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, जमीन तो इतनी वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन आमदनी कितनी है? आमदनी देखो, आमदनी 0% में जा रही। जो जब हमारे पास इतनी वो है तो उसकी आमदनी भी तो होनी चाहिए, वो आमदनी दिखा नहीं रहा बोर्ड। अच्छा, वक्फ कानून मुसलमानों के हित में है या नहीं सर? जो मोदी सरकार द्वारा वक्फ कानून बनाया है वो मुसलमानों के हित में है या नहीं? सर कमाल की बात है, वो मुसलमानों के नहीं, वो सबके हित में है, वो गरीब जनता के हित में है, वो जो है पसमंदा मुसलमानों के हित में है, वो जो है गरीब मुसलमानों की बेटियों के हित में है, उनके हित में है, वो काले जाएंगे। ऐसे ही वो गरीब समाजवादी पार्टी, सनातन बोर्ड, इन लोगों को मिर्ची, मैं सर आपको सनातन बोर्ड बोल रहा हूँ, वो सनातन बोर्ड अगर बनेगा तो वो जो गरीब अतीम हिंदू हैं, जो सनातनी हिंदू है गरीब, उनका उद्धार होगा। बड़ा बड़े खजाने भरे पड़े हैं सर, मैं तो कह रहा हूं मंदिरों में कई कई 100 क्विंटल सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है। ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है वो बोर्ड की संपत्ति, इससे तो हजारों गुना सोना चांदी संपत्ति पड़ी है और वो हमारे देश के काम नहीं आओगी। ठीक है, ठीक है, बताइए। आपने कहा तो इन लोगों, सर आपने कहा कि वक्फ कानून जो है मुसलमानों के हित में है, तो फिर अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बताने वाले अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, ओवैसी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, ये सब क्यों बता रहे एक सुर में कि वक्फ कानून असंवैधानिक? ममता ने तो खुला ऐलान कर दिया कि वक्फ कानून हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। मुर्शिदाबाद में क्या हालात है सर, आप अपने आंखों से देख रहे हैं। सर देखिए, वक्फ पहले भी लागू था, वक्फ के अंदर पहले भी जितने अधिकारी होते हैं, हमें हिंदू अधिकारी थे, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और हमारे अल्पसंख्यक इंस्पेक्टर और हमारे ऊपर के लोग। अच्छा, उसमें
महिला कह रही है, महिला तो पहले भी थी सर, उसमें बोर्ड में महिला भी थी और उसमें ये था। अब एक बात बताइए सर, अगर दूसरे लोग हो गए, एक टोली के हैं चोर चोर मसेरा भाई, एक टोली के लोग हैं वो बेईमान हो सकते हैं, लेकिन दो टोली के लोग बेईमान नहीं हो सकते। जब उसमें दूसरे सनातन के लोग भी होंगे, ये भी होंगे, सब कुछ होगा, इन्हें क्या दिक्कत है? अब ये जो फैला रहे हैं कि कब्रिस्तान चले जाएंगे, मस्जिदें चली जाएंगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहां से हो जाएगा सर? ऐसा कहाँ होता है? नहीं होएगा कुछ भी, कुछ नहीं होएगा। ये सब लोग देखो, ओवैसी दीन जी है, बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन है तो राजनीतिज्ञ सर। ममता बनर्जी है, ठीक है, मुख्यमंत्री रही, सब कुछ है बंगाल की, लेकिन सर है तो राजनीतिज्ञ ही। अब देखिए, अखिलेश जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन है तो राजनीतिज्ञ ही। इन्हें अपनी जमीन भी तो बचानी है ना ये सर, सब तो मुसलमानों अपनी का जमीन रहनुमा भी बताते तो हैं, बोलते हैं कि मुसलमानों के हितैषी तो हम ही हैं। मोदी जी तो मुसलमानों से नफरत करते हैं। सर कैसे? मुसलमानों से अगर वो नफरत करते तो ईद की सौगात भेजते सर? उन्होंने बोरा मुसलमानों को, किसी ने पसमंदा मुसलमान की बात करी? तेली धोबी नाई, जो है लुहार, दर्जी बढ़ाई, और इनकी ये जितनी छोटी बिरादरी है, किसी ने बात करी? सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी ने बात करी है। और जो नरेंद्र मोदी ने, देखिए जो काम किया है वो बेस्ट किया है देश में, और जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है वो बेस्ट किया। चलिए, बहुत धन्यवाद। और जी, ये सर हमारे हित में है और देश के हित में है। और मैंने मांग कर रखी है, यार मुझे उम्मीद है कि पत्रक छपेंगे सर, पत्रक इस वक्फ बोर्ड के पत्रक छपेंगे, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो घर घर जाएंगे। ये जितना फैला रहे हैं ना, हम लोग उस पत्रक को अब बांट रहे हैं, घर 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 घर, सबको पता होगा क्या बदला गया, क्या नहीं बदला गया, क्या कानून बना और क्या नहीं बना। इनके बहकाव में कोई नहीं आएगा, हर घर घर पत्रक जाएगा, और जा रहा है सर। बहुत बड़ी तैयारी है और बहुत बड़ी लड़ाई है, वो सब चलेगी, और हमेशा सच्चाई की जीत होगी, देश जीतेगा, देश आगे बढ़ेगा। और मोदी जी तो मुसलमान के लिए ये भी कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। और आप देख लीजिए, जितने आईएएस, जितने पीसीएस, जितने इंजीनियर, जितने डॉक्टर 2014 से अब तक हुए, पहले तो कभी भी नहीं हुए। आज गरीब की बेटियां भी आईएएस बन गई, लेकिन गरीब की बेटियां भी। किसी भी हालत में ओवैसी और विपक्ष के सारे नेता कह रहे किसी भी हालत में वक्फ कानून मंजूर नहीं है। वो बोल रहे सिया सुन्नी लोग विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए सर, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा ना सर। और जब लोगों को ये समझना चाहिए सर, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि, सुप्रीम कोर्ट सबसे बेस्ट सर, सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका सबसे बेस्ट। जब हमारी न्यायपालिका में कोई चीज चली गई तो न्यायपालिका तो इंतजार करो भाई, वो क्या निर्णय देती है, और जब उसका जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, हमारे सिर मत्थे पे रहेगा वो, तो उसको जो है उसके निर्णय को करो। लेकिन नहीं, इनको तो ये दिख रहा है ना कि जनता समझदार है सर, अब वो नहीं चलेगा जो पहले था। अब बदलाव आ चुका है, बदलाव होगा और बदलाव हो रहा है, और देश तरक्की करेगा और देश तरक्की कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खुर्शीद मलिक साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।